मेरे ठेला सब्जी वाले साथियों आप दिन भर में कितना कमा लेते होंगे? 200, 400, 500 और महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। जो घरेलू यूज होता है गैस सिलेंडर जो 2014 के पहले 400, 300 में मिलता था, आज 1200, 1300 हो गया है। वही अगर देखा जाए खाद्य सामग्री, बच्चों के पढ़ाई लिखाई की सामग्री इतना ज्यादा महंगा कर दिया गया है कि आज हमारे छोटे व्यापारी भाइयों को बहुत तकलीफ हो रही है। इन तमाम बातों को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। निगम के चेयरमैन रहे, अविभाजित गोंडा सहित जनपद बलरामपुर के कई बार सब अध्यक्ष रहे डॉक्टर एस.बी. यादव साहब, स्टेट के सेक्रेटरी श्री ओंकारनाथ पटेल जी। मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ इसी इलाके के एक शायर पद्म श्री बेकल उत्साही साहब की 4 पंक्तियों से अपने बात की शुरुआत करना चाहता हूँ कि दीवार उधर राख हुए हैं, ईंट और पत्थर राख हुए हैं, उनसे भी हाल चाल पूछिए जिनके छप्पर राख हुए हैं। बहुत शानदार। भाई अभिषेक यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन परंपरा है। परंपरा के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में जब ताला लगा था तो उस ब्रिटिश हुकूमत यानी बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत के खिलाफ इन्होंने लड़कर वो ताला खुलवाया था, जिसकी देन थी कि समाजवादी छात्र सभा विश्वविद्यालय के प्रांगण में और संगठक कॉलेजों में स्थापित हुई। हमने 2012 के बाद 7 चुनाव में वहां लड़ा, जिसमें हमारे लोग 6 चुनाव जीते। एक आदरणीय ऋचा सिंह जीती थी, उनका पूरा श्रेय भाई को जाता है। अभिषेक यादव अपने आप में एक क्रांति है। मैं सम्मानित मंच का अभिनंदन करते हुए 4 पंक्तियों के साथ अपने बात को खत्म कर रहा हूँ कि कहीं जमूद तो कहीं इंतजार सा है, जहाँ को अपनी तबाही का इंतजार सा है। कोई सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो अभी उधार सा है। जय समाजवाद, जय हिंद। हमेशा किसी के सर पर ताज नहीं होता, हमेशा किसी के सर पर ताज नहीं होता। वक्त कभी किसी का मोहताज नहीं होता और धोखे से बनी जालिमों की सरकार का हमेशा राज नहीं होता। बहुत हो गया, आ जाओ अखिलेश, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता। सम्मानित साथियों, मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आगाह करूंगा कि ये दिल्ली और लखनऊ में बैठी ये जालिम सरकार आने वाले वक्त में आपके साथ आपके वोटों को लेने के लिए तमाम कलाएं करेगी। राम मंदिर बन गया है, अब इसका जो भी उद्घाटन करके ये घर घर लड्डू और प्रसाद पहुंचाने वाले, ये राम मंदिर के नाम पर आपको ठगने का काम करेंगे। और हो सकता है किसी मंदिर पर या किसी देश में फिर से बम बहवा दें, कोई काम ऐसा कर दे जिससे इनकी वोट के लिए कितने स्तर गिरा देंगे इसकी कोई सीमा नहीं है। साथियों, ये अब इसी साजिश में है, इसलिए हम पहले आपको आगाह करना चाहते हैं इन जालिम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपको होशियार रहना पड़ेगा। जैसे इन्होंने वोटों के लिए यादव कुर्मी को बांट दिया, मौर्य को बांट दिया, हिंदू मुसलमान को बांट दिया, पिछड़ों में भेद पैदा करने की पूरी कोशिश की, तमाम दलितों में भेद पैदा करने की कोशिश की, ये तमाम लोगों को बांट करके सियासत करना चाहते हैं। साथियों, इसलिए इस देश के हुक्मरानों को अगर आईना दिखाना है तो इस बार जो नारा चला है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक भाई मिलकर के इस सरकार को गिरा दो और दिखा दो कि गरीबों की सरकार तुम्हारी सरकार होगी। साथियों, इसलिए मेरे गरीब भाइयों, इनके छोटे से राशन पे मत जाना, इनके लुभावे पे मत जाना। ये आपकी फसल खा गए, इनके छुट्टे जानवर आपके खेतों को चरकर खत्म कर दिए और ये महंगाई, अत्याचार, अन्याय से आपको कहां पहुंचा दिए हैं। बहुत सारी बातें मैं कहूंगा तो बहुत वक्त लगेगा। माननीय अकेला जी खड़े हो गए हैं, इसलिए मैं सारा समझता हूं, लेकिन आपको कहता हूं साथियों कि आप उठ करके खड़े हो जाना। इस साइकिल यात्रा का संदेश यही है कि इस बार अगर दिल्ली में आपकी सरकार बन गई, आपके वसूलों की सरकार बन गई, तो इस संविधान को बचाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए साथियों, संविधान बचाने की ये लड़ाई है, इसलिए मैं आज के इस मौके पर
है।